Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi. मैंने सोचा चश्मा लगा लूँ क्योंकि ज़रूरी है मतलब. So children, welcome to Talking Textbooks. यहाँ से हम लोग आपको कोटा से क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर स्कूल लेवल एग्जामिनेशन. 6 to 10th के जितने स्कूल लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, देन 6 to 8th में ओलम्पियाड लेवल की प्रिपरेशन हम लोग आपको करवाते हैं. NDSE, NSE, JS, PRMO. सो ये सब कुछ यहाँ मेंशन है at back of me that you can see. So आपका हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चिल्ड्रन, और वो हेल्प ये है कि वी वांट यू टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू मैनी मोर स्टूडेंट्स. जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, नोन हैं, उनको प्लीज़ इस सब चीज़ के बारे में बताइए. दैट इज़ व्हाट वी वांट. ऑल्सो अदर देन दैट वी वुड वांट यू टू लाइक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि स्टार्ट टू फिनिश पूरा लेक्चर अटेंड करना है. एंड ऑब्वियसली प्रॉपर नोट मेकिंग, जो रिविजन है वो, देन जो हम होमवर्क देते हैं वो, टेस्ट सीरीज, सब चीज़ एकदम टाइमली होती रहेगी. सो पूरे शुरू से लेकर एंड तक आपको हमारे साथ बने रहना है. तो उससे आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता. दिस इज़ व्हाट वी टेल यू, राइट? दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन. सो चिल्ड्रन, दिस इज़ अमेजिंग टीम जो आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपके जीत की ओर. हम सब मिलकर के आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि यू कुड अटेन व्हाट यू वांट टू इन योर लाइफ एंड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल. Right, this is me children. I'm taking an MTC primary sub junior as well as 6 to 8 mathematics. Lectures available हैं, playlist बनी हुई है, you can go through it anytime. This is our telegram channel for different classes. So we basically put our links of the video lectures on different classes. जो भी channel है उसमें हम लोग आप लिंक प्रोवाइड कर देते हैं एंड यू आर जस्ट सपोज टू ज्वाइन द चैनल एंड देन डायरेक्टली गो टू लाइक just go to the link and click it and you'll be directed to the video lecture there. Right children? So ये सब information आपको already है. This is our website talkingtextbooks.in जहाँ पे 2 packages हैं जो आपको दिख रहे हैं. That is for 6th, 7th and 8th. मतलब basically जो pricing है, that is what I'm talking about. That the pricing is same for 6th, 7th, 8th and this is the complete package. So complete package is for 6,300. After using my code AVLIVE, you get 30% of discount, and then this complete package would be for 6,300 and second package is 2,450 again. Right, use my code and you get the 30% of discount. So this is the complete package which contains the study material and test series, and this is the second package which contains the test series if you do not require the study material. So start to finish पूरे year long के लिए आपको जो क्यूमुलेटिव टेस्ट हैं, पार्ट टेस्ट हैं एंड दे प्री डिफाइंड सिलेबस जो भी है वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा. एंड फॉर होल ईयर लॉन्ग दिस इज़ आई बिलीव इज़ a very affordable price. So I would request you all to please let everybody know about it and just don't keep this information to yourself, and so that many like everybody could be benefited out of it. Right children? Other than that ये सारे पेमेंट डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं. एंड चिल्ड्रन कुछ भी आपको क्वेरी है, कोई फीडबैक देना है रिगार्डिंग टॉकिंग टेक्स्ट बुक, रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स, और you have any other information that you want to know, then you can call on this number 9549041111. Clear children? So I hope कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बता दी है. We'll start after this promise of ours and then we'll start with the lecture for today. Okay? So आज का lecture children is lecture 1 for mensuration and obviously we'll be studying perimeter of rectangle, square and triangle. We'll try and do that. So let's see. इसका prerequisite यही है children कि जो properties हैं 2D की, यानी कि पुराने जो chapters हैं जो हमने basic geometrical ideas पढ़े हैं, राइट, विजुअलाइजेशन उनका पढ़ा है, ये सब चीज़ें हमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ जो हैं 2D शेप्स की वो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ताकि हमारे लिए जो पेरीमीटर निकालना है वो आसान हो. एंड डेफिनेटली इस लेक्चर के बाद यू विल बी एबल टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल. क्लियर चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट.
So children, what is basically mensuration? What does it mean? It means that mensuration is a branch of mathematics that deals with the measurement of areas and volumes of various geometrical figures. So what is mensuration? It is a branch of mathematics जहाँ पे हम जो 2D shapes हैं, जो 3D shapes हैं, उनके areas हुए, be it total surface area या curved surface area, perimeter, वॉल्यूम, 3D शेप्स का वॉल्यूम भी, राइट? तो ये सब जब जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज मेंसुरेशन. And figures such as triangle, rectangle, square, trapezium, or in higher classes cubes, cuboids, cylinders, cones and spheres are covered under mensuration. So you can see it here. यहाँ पे these are showing the 2D shapes and फिर जब ये like shift हो जाता है तो it shows the 3D shape of it, right? तो these are basic things. ये mensuration में हम लोग ये पढ़ते हैं, मतलब like when it comes to mensuration you should know कि what mensuration is all about, right? It is about calculating areas, perimeters, volumes of the 2D and 3D shapes that we study. So what is perimeter? The perimeter of a closed figure is the length of the boundary of the figure. The perimeter of the pentagon is sum of the sides, right? So perimeter basically होता क्या है children? कोई भी एक closed figure है, राइट? कोई भी पॉलीगन हमने लिया, कोई भी क्लोज्ड फिगर हमने लिया, अब उसके अंदर क्या हो रहा है? जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन. हेलो, यस सर. सर मैं लेक्चर ले रही हूँ. हाँ हाँ, मैं एक सेकंड देखती हूँ सर. हरिओम सर अगर इधर होंगे तो मैं बोलती हूँ. सर ही इज ऑल्सो नॉट देयर. पता नहीं सर कोई है या नहीं. हाँ, ओके. Hello, yes children, yes. So we are back and there was an urgent call which I had to take, but nonetheless. So children, what is perimeter? Perimeter is basically of a closed figure. Perimeter क्या होता है? कोई भी एक closed figure है, उसका आप ये मानो कि जो boundary है, उसका total length, right? Boundary का total length, that is known as a complete length, that is known as the perimeter. Alright. So अगर मैं पेंटागन की बात करूँ, ये एक पेंटागन अगर है जिसकी मैं बात करूँ, तो इसकी बाउंड्री का जो लेंथ है, राइट? इसकी बाउंड्री में क्या क्या हुआ? जैसे ए बी, सो ए बी का लेंथ है ए, बी सी का लेंथ है बी, सी डी का लेंथ है सी, डी ई का लेंथ है डी एंड ई ए का लेंथ है ई. ठीक है? तो पेरीमीटर जब मैं बोल रही हूँ कि कंप्लीट द सम ऑफ ऑल द लेंथ, राइट? तो वो क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, राइट? दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द पेरीमीटर. आया हमें समझ में कि व्हाट पेरीमीटर इज? नाउ फर्दर मूविंग ऑन, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. अगर मैं रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करूं तो वो क्या होगा? सी, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. साइड्स का सम है ऑफ कोर्स. जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि पेरीमीटर होता क्या है? सारे जो मेरे बाउंड्री हैं उनके लेंथ का सम इज व्हाट? दैट इज पेरीमीटर. अब उसके अंदर क्या हो रहा है चिल्ड्रन? See, the opposite sides of a rectangle are equal if one side, say the longer side is, let's say this is given as L. Okay. तो ये कितना given है? L unit. ठीक है, this is L and the shorter side is B unit. Then perimeter is equals to twice the length plus twice the breadth. That is what it means, right? सही बात है कि भाई मेरे पास कोई एक स्क्वायर गिवन है. अब उस स्क्वायर के अंदर क्या है? जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं. भाई बेसिकली व्हाट डज इट मीन? पेरीमीटर का मतलब क्या है चिल्ड्रन? पेरीमीटर का मतलब है जो चारों मेरी साइड है, चारों मेरी साइड है. अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो साइड का जो मेजरमेंट है उसका सम. तो मतलब लेट अस से कि जो लॉन्गर साइड है वो L है, जो शॉर्टर साइड है वो B है. और क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, इसलिए जो ऑपोजिट साइड हुआ L के ऑपोजिट ये भी L होगा, ये B के ऑपोजिट B होगा. क्लियर? अब ये क्या हो गया? L प्लस B प्लस L प्लस B, राइट? ऑब्वियसली L प्लस B प्लस L प्लस B. क्लियर? वो मैंने लिख दिया. अब इसके अंदर मुझे दिख रहा है कि L 2 टाइम्स है, सो मैं लिख सकती हूँ 2L प्लस B भी 2 टाइम्स है, सो 2B, राइट?
अब इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2l प्लस बी, यानी कि पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना हो गया चिल्ड्रन, 2l प्लस बी, राइट। क्लियर चिल्ड्रन, कितना हो गया, 2l प्लस बी। क्लियर, सी perimeter is equals to twice the length plus twice the breadth, perimeter equals to length plus breadth plus length plus breadth, तो 2 हो गया। अब फाइनल 2l plus b where l is length, अब यहाँ पर l क्या है चिल्ड्रन, l क्या है, लेंथ है, b क्या है, ब्रेथ है। क्लियर, सो ये रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया। आ गया हमें समझ में किस तरह से किया। भाई पेरीमीटर का मीनिंग ही यही है, हम यही बोल रहे हैं कि जो उसका बाउंड्रीज का सम है दैट इज पेरीमीटर, राइट। कोई भी फिगर हमें गिवन है। अब इसी के अंदर नेक्स्ट अपन देखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर देखते हैं। अगेन द सेम थिंग, अगेन सेम थिंग कि पेरीमीटर होता क्या है, बाउंड्रीज का सम, बाउंड्रीज का सम। तो अगर मैं पेरीमीटर बात करूं, लेट अस से कि अब इफ आई टॉक अबाउट अ स्क्वायर, है ना, स्क्वायर का साइड है, उसको मैंने माना a, ठीक है, साइड जो है वो a सेंटीमीटर या a यूनिट्स है ना, a यूनिट्स है। अब बिकॉज आई नो दैट स्क्वायर में चारों साइड इज इक्वल, चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये a है, a यूनिट्स ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, चारों यूनिट्स क्या होंगे, चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, दैट इज a, राइट। सो इफ आई वांट टू टेक आउट द पेरीमीटर नाउ, अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, चारों साइड का सम a प्लस a प्लस a प्लस a, राइट। तो मैंने लिख दिया a प्लस a प्लस a प्लस a, 4 टाइम्स a आ रहा है 4a, तो पेरीमीटर कितना हो गया फॉर अ स्क्वायर, इट इज 4a। पेरीमीटर कितना आ गया, 4a, 4 टाइम्स द साइड, राइट। सो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स साइड। a क्या है, साइड का मेजरमेंट, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हुआ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हुआ, 4a, वेयर a इज द मेजरमेंट ऑफ इट्स साइड। क्लियर, ये आ गया हमें समझ में। अब नेक्स्ट अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे बेस्ड जो अपन ने पढ़ा अभी। सो इट इज सेइंग फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, इन सब का वो मुझे क्या बोल रहा है, पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है। वेरी सिंपल, क्योंकि हमने पढ़ा कि पेरीमीटर क्या होता है, बेसिकली इट इज द सम ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज, राइट। सो सम ऑफ लेंथ ऑफ बाउंड्रीज, तो अपन फर्स्ट वाले को देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट वन। अब इसमें क्या है, 4, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, 4 प्लस, जस्ट अ सेकेंड चिल्ड्रन। सो फर्स्ट वाले में अगर मैं पेरीमीटर निकालना चाहूंगी तो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, राइट। 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5, कितना हो गया चिल्ड्रन, दिस इज 5, 5, 10 एंड 12, सो 12 सेंटीमीटर्स। पेरीमीटर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर ऑफ द फर्स्ट गिवन फिगर। सेकेंड वाले का देखते हैं, लेट्स सी फॉर द सेकेंड फिगर, प्लीज डू इट विद मी ओनली चिल्ड्रन, मेरे साथ ही करते जाओ इन फिगर्स को, ताकि आपको भी पता लगता जाएगा कि कैसे निकालना है। सो पेरीमीटर फॉर द सेकेंड फिगर, दिस इज आवर सेकेंड फिगर, सो दिस इज 35 प्लस 23 प्लस 35 प्लस 40, so perimeter comes out to be, it is going to be 10 and 3 and 1, that is 3 and 3 6 and 4 10 and 12 and 13, so 133 centimeters. Clear? थर्ड फिगर के लिए देखते हैं हम, let's see for the थर्ड फिगर। अब इसका पेरीमीटर ऑब्वियसली सम 15, so how many times, 15 plus 15 plus 15 plus 15, right, 15 centimeters 4 times, 15 into 4, ऐसा कर सकती हूँ मैं, right, 60 centimeters, right। next
फोर्थ वाले के लिए कैलकुलेट करते हैं अपन। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 3 plus 3 plus 3. So how many times is 3 here? We can directly multiply it, no? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5, दैट इज 15 सेंटीमीटर। क्लियर है चिल्ड्रन? आ गया समझ में कि हम पेरीमीटर्स किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना? किस तरह से हम लोग पेरीमीटर्स निकाल रहे हैं, तो वो हमने देख लिया है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर। What does it say? Find the perimeter of a rectangle in which. All right. Okay. So first wala is in which length given है 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 6.2 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर चिल्ड्रन मुझे सेम यूनिट्स में गिवन है, सेम यूनिट में गिवन है, यू कैन डू इट, है ना? अगर यूनिट अलग अलग होती 1 सेंटीमीटर 1 मीटर, ऑल्दो दैट इज समहाउ नॉट पॉसिबल, मतलब अगर हम इस तरह से निकालें, बट देन पॉसिबल हो भी सकता है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके अंदर कुछ वो नहीं है, इम्पॉसिबल सा टास्क नहीं है, राइट? सो हम इसको अगर निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। इफ आई वांट टू टेक द पेरीमीटर आउट, सो रेक्टेंगल क्योंकि बोल रहा है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ है तो मैं उसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, दैट कम्स आउट टू बी 2। लेंथ इज 16.8 प्लस 6.2, so this comes out to be 2, and 8 9 10 is 0, and 12 and 13 and 1 26 सेंटीमीटर्स। अब सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना इसको, है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ये स्क्वायर नहीं होगा, दिस वुड बी सिंपल, सेंटीमीटर्स में हो जाएगा, सेंटीमीटर ही गिवन है ना? बाकी के दोनों आपके होमवर्क हैं, बिकॉज इट इज़ द सेम थिंग, आपको ये फॉर्मूला ही लगाना है, दैट इज P इक्वल्स टू 2L प्लस B। इसी फॉर्मूले को you're supposed to use, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज okay. So what does next question says? Find the cost of fencing a rectangular field 62 meter long and 33 meter wide at rupees 16 per meter, right? At rupees 16 per meter, ये हमें calculate करना है। So let's do it. See, there is a rectangular field here. वो क्या बोल रहा है? एक rectangular field है। Now it is saying find the cost of fencing a rectangular field. अब चिल्ड्रन ये हमें डिफरेंस समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में, मान लो जैसे अभी तो हमने एरिया पढ़ा नहीं है, हम लोग पेरीमीटर की ही बात कर रहे हैं, बट इफ़ लाइक आफ्टर वी हैव स्टडीड एरिया एज वेल, तो जब क्वेश्चन आएगा फेंसिंग अ फील्ड, तो हमें समझना होगा चिल्ड्रन कि वो एरिया के लिए बात कर रहा है या पेरीमीटर के लिए बात कर रहा है, राइट? ये डिफरेंस हमें पता होना होगा। अब क्योंकि इट इज़ आस्किंग फॉर फेंसिंग, तो फेंसिंग का मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन? जब भी आपका कोई भी प्लॉट है, कोई लैंड है, उसमें आप जब ऐसा बैरिकेड लगा, बैरिकेड भी नहीं बोल सकते बट फेंस लगा देते हैं, वो कांटे कांटे जैसा रहता है ना, एक नेट टाइप बन जाता है वो मेटल का कांटे जैसा, ताकि सो दैट cows or any other animal could not enter inside your territory, right? Okay, or your land. जो भी आपने, जो फार्मर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अपने जो उनका खेत रहता है, राइट, जो फार्मिंग लैंड रहता है उसके अंदर भी वो लोग इस तरह से बैरिकेड लगा देते हैं चिल्ड्रन। तो उससे क्या होता है, ठीक? सो दिस इज व्हाट फेंसिंग मीन्स। सो फेंसिंग इज ऑलवेज डन ऑन द बाउंड्री चिल्ड्रन, ठीक है? फेंसिंग हमेशा कहाँ की जाती है? बाउंड्रीज पे करी जाती है, अंदर साइड नहीं, है ना? तो फेंसिंग अगर बोल रहा है इसका मतलब वो पेरीमीटर की बात कर रहा है। ओके, सो लेट्स डू इट। अब वो क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग। तो मतलब दिस इज व्हाट, ये कितना हुआ? 62 मीटर्स है, 62 मीटर लॉन्ग, एंड ब्रेथ कितनी है? 33 मीटर। सो दिस इज 33 मीटर्स। वैल्यूज मीन्स सॉरी यूनिट्स आर सेम, यूनिट सेम है चिल्ड्रन, right? So let's calculate the perimeter.
So perimeter is 2L plus B. Let's write that 2. Length कितना है 62 plus 33. That comes out to be 9, 10, 19. So 190 सेंटीमीटर्स. ठीक है, पेरीमीटर हो गया 190 सेंटीमीटर. अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट व्हेन रेट मुझे क्या गिवन है, रेट मुझे क्या गिवन है ₹16 पर मीटर. राइट, मतलब ओ सॉरी दिस इज सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया, इट इज मीटर चिल्ड्रन. राइट, इट इज गिवन एज मीटर. राइट, अब वो क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग कि इसको कॉस्ट, इसको फेंस करने का जो कॉस्ट है वो कितना है, इट इज गिवन ₹16 पर मीटर. मतलब अगर 1 मीटर, लेट अस से इट इज दिस. राइट, 1 मीटर को अगर फेंस किया तो ₹16 आपका पड़ेगा. तो पूरे को फेंस करने के लिए कितना रुपीस लगेगा. राइट, तो सिंपल यूनिटरी मेथड. राइट, सिंपल यूनिटरी मेथड. सो कॉस्ट ऑफ fencing 1 meter land is ₹16. Then cost of fencing 190 meter is going to be how much children, 16 into 190. Right, 16 into 190. बस सिंपल कैलकुलेशन कर लो अब इसकी. राइट, कितना हो जाएगा ये, ₹3040, 3040. क्लियर चले, आए समझ में, कॉपी कर लो इसे. Next, what is it saying? The length and breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3. If its perimeter is 128 meters, find the dimensions of the field. Ratio apply हो रहा है यहाँ पर. Let's do it. करके देखते हैं अपन इसको क्वेश्चन को. Length and breadth of a rectangular field are in the ratio 5:3. ठीक है. So length is to breadth किस प्रपोर्शन में, किस रेशियो में मुझे दिया है, लेंथ एंड ब्रेथ. इट इज गिवन लाइक दिस 5:3. राइट, अब हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई. ऑब्वियसली रेशियो अपन इसी तरह से करते हैं कि भाई उसके अंदर एक नंबर, एक होल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. राइट, सो लेट लेंथ ऑफ rectangular field, length of rectangular field कितना हो 5x, है ना, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. एंड breadth of rectangular field is 3x. अब children, we know that perimeter of rectangular field is 2L plus B. Right, we know this. Perimeter मुझे already given है. See, if its perimeter is 128 meters, it is already given. I'll simply write it. 128 equals to 2. Length कितना है 5x plus breadth कितना है 3x. Right, I'll simply add it. This becomes what? 2 4s are 8 equals to 8x. Right, I'll solve it here. x कितना हो गया चिल्ड्रन, 64 upon 8. x equals to 8
सेंटीमीटर्स, राइट। तो डायमेंशंस क्या हो गए? डायमेंशंस आर, therefore dimensions are length will be equals to 5 into x, that is 5 into 8, that is 40 meters, and breadth is going to be 3 into x, 3 into x, that is 24 meters, right? So ये इसके dimensions हो गए, that is 40 and 24, right children? Copy it, इसको copy कर लो, फिर अपन next question करते हैं. What is it saying? What does the question says? The cost of fencing a rectangular field at rupees 18 per meter is rupees 1980. Okay. If the width of the field is 23 meter, find its length. All right. Okay. So ये हमें length बता रहे हैं. Okay. So ये little bit हमारा जो unitary method है उसी को ही हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर basically. So let's do it. See. Cost of fencing a rectangular field at rupees 18 per meter is rupees 1980. Okay. So let's write it like this. Length of land, or more appropriate word could be it could be ऐसा कर सकते हैं, टोटल लेंथ कर लेते हैं. Total length of land fenced in rupees 18 is how much? 1 meter. 18 rupees में कितना लैंड फेंस हो रहा है, कितना लेंथ ऑफ लैंड फेंस हो रहा है? 1 मीटर. सो टोटल लेंथ ऑफ लैंड फेंस्ड इन rupees 1980, that is 1980 is going to be 1980 upon 18, right? This will come out to be how much? Right? 110 meters. 110 meters. मतलब अब इसका क्या मीनिंग हुआ चिल्ड्रन कि 18 रुपये में 1 मीटर जो लैंड है वो फेंस हो रही है. तो 1980 रुपीज़ में कितने लैंड जो है लेंथ, टोटल लेंथ है वो फेंस हो रही होगी? कितनी? 110. दैट इज द टोटल लेंथ विच इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? दिस इज एक्चुअली इक्वल टू पेरीमीटर, राइट? क्योंकि वो क्या बोल रहा है, पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड के लिए कितना अमाउंट लग रहा है. सो पूरी रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ कितना हुआ? दैट इज एक्चुअली इक्वल टू पेरीमीटर, राइट? सो नाउ वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2l प्लस b, राइट? वो क्या पूछ रहा है? लेंथ पूछ रहा है. सो पेरीमीटर इज 110 विद अस इक्वल्स टू 2, लेंथ पूछ रहा है, ब्रेथ कितना है? 23. एवरीथिंग इज इन मीटर्स ओनली, सो नो नीड टू चेंज. सो दिस इज 2 5s are 10, 55 equals to length plus 23. So length comes out to be 3 4 and 5 2 and 3 32 meters.
सो दिस इज द फाइनल आंसर. लेंथ कितना हो गया? 32 मीटर्स. क्लियर है चिल्ड्रन? प्लीज कॉपी इट. ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट देखें अब. ओके, अब ये क्या बोल रहा है? ओके, different kind of question. Let's do it. The length and breadth of a rectangular field are in the ratio 7:4. The cost of fencing the field at rupees 25 per meter is rupees 3300. Find the dimensions of the field. All right. इसके अंदर उन्होंने दोनों चीज़ें ऐड कर दी है. यानी कि सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, सब कुछ चीज़ें उन्होंने उसमें दे रखी. ठीक है. सो सबसे पहले तो मुझे जो पेरीमीटर है वो निकालना है, जैसा हमने अभी निकाला इस कॉस्ट से, कॉस्ट जो गिवन है उससे, और फिर पेरीमीटर निकाल करके मुझे ये जो गिवन रेशियोज है उसके अकॉर्डिंग उसको स्प्लिट करके और आंसर निकालना होगा, है ना. तो लेट्स डू इट. कर लेते हैं अभी अपन इस क्वेश्चन को. सो व्हाट डज इट सेज? जस्ट अ सेकंड चिल्ड्रन. सी, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट रुपीज़ 25 पर मीटर रुपीज़ 3300. मतलब कंप्लीट, जो कंप्लीट फेंस का लेंथ है वो मुझे उसके लिए कितना अमाउंट लग रहा है? कंप्लीट लेंथ के लिए 3300 लग रहा है ना, पूरे पेरीमीटर के लिए. मतलब वो पॉइंट यही है, वो यही बोल रहा है कि कंप्लीट लेंथ के लिए कंप्लीट जो टोटल सम है, पूरा मेजरमेंट है कंप्लीट पूरे लैंड का, बाउंड्री का, वो कितना है? 3300. राइट. सो we can say length of boundary fenced in rupees 25 is how much? 1 meter. Definitely then length of boundary fenced in rupees 3300 is going to be 3300 upon 25, which will come out to be this will be 25 and 5 8. So 8 and 2, so this gives me 30 again. Okay, we can do it. Just a second children, calculation mistake. 5 is going to be 30 and 3, 30 and 0, and again 15, 132. So there was a mistake which I did. Nonetheless, yes, 75. Yes, I did a mistake. So children, कितना हो जाएगा? 132 meters. मतलब टोटल बाउंड्री जो फेंस हुई वो कितनी हुई? 132 meters. राइट. अब इसके बाद अपने को डेफिनेटली देखना है, मतलब ये क्या बराबर हो गया चिल्ड्रन? दिस कम्स आउट टू बी द पेरीमीटर, which is actually the perimeter of the boundary, right? So perimeter मुझे given है 132 meters. Again, length and breadth are given in the ratio 7:4. Let's write that. Length is to breadth is given to us as 7:4. Assume कर लेते हैं. Let the length be 7x, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, and let the breadth be equal to 4x.
नाउ लेट्स डू द फर्दर थिंग. आगे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को. कितना हो जाएगा ये? So perimeter is equals to 2L plus B. So perimeter is like we have already found it out, that is 132 is equals to 2 7x plus 4x, 7x plus 4x 11x, x comes out to be 6. Right, now it is saying find the dimensions. So therefore length (42 meters) and breadth 24 meters. Right, 24 meters. Copy it down, children. Next, just a second. Find the perimeter of square, each of whose side measures. All right. So perimeter of square. What is perimeter of square, children? 4 into a or 4a. Right. First वाला करते हैं अपन. That is going to be perimeter would be 4 into 3.8 centimeters it is given. So was a 32. 15.2 centimeters. 15.2 centimeters. बाकी के दोनों आइए होमवर्क सिंपल आप लोग कर ही सकते हो उसको. राइट, नेक्स्ट करते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है. ओके, सो दिस इज सेइंग a square piece of land has each side equal to 100 meters if 3 layers of metal wire has to be used to fence it. What is the length of the wire needed? करना फेंस ही है, स्क्वायर फील्ड है, इट इज अ स्क्वायर फील्ड ओनली, है ना, स्क्वायर फील्ड ही है. और उसको क्या करना है? इफ 3 layers of metal wire has to be used to fence it, what is the length of the wire needed? 3 layers of metal are required, है ना. 3 बार उसको, मतलब यहाँ पे एक बार फेंस कर दिया, फिर उसके ऊपर एक और फेंस कर दिया, फिर उसके ऊपर एक और फेंस कर दिया, ताकि जो वाइल्ड एनिमल, जो काउज वगैरह है, वो सब कूद के भी ना आ पाए, है ना. कंप्लीट प्रोटेक्शन उसके अंदर उस फील्ड का करना है, ताकि उसमें कोई भी डैमेज ना हो फार्मर को, उसके क्रॉप का, है ना. सो अ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड हैज ईच साइड इक्वल टू 100 meters. ईच साइड इज इक्वल टू 100 meters. तो मतलब सिंपली अब मैं पेरीमीटर निकाल लूँ इसमें. पेरीमीटर इज हाउ मच, क्योंकि ऑब्वियसली फेंसिंग की बात हुई, मुझे समझ आ गया पेरीमीटर की बात हो रही है ना. सो पेरीमीटर इज 4a. इसका मतलब कितना हो गया? पेरीमीटर कम्स आउट टू बी 4 into 100, दैट इज 400. दिस इज मीटर्स, है ना. अब 3 layers required, 3 layers are required. That means required wire would be equal to, कितना वायर की हमें रिक्वायरमेंट होगी भाई? 400 मीटर तो टोटल एरिया है इसका, सॉरी टोटल लेंथ है इस बाउंड्री की, है ना. और 3 बार करना है. सो दैट इज गोइंग टू बी 400 into 3, 1200 मीटर ऑफ वायर वुड बी रिक्वायर्ड, है ना. इतना रिक्वायरमेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ओके, सो व्हाट इज दिस सेइंग? Avneet buys 9 square paving slabs, each with a side of 1/2 meters. Okay, so Avneet ने 9 square paving slabs तो परचेज किए हैं, हर एक का साइड है 1/2 meters. All right, he lays them in the form of a square. ठीक है. What is the perimeter of his arrangement?
ऑल राइट, पेरीमीटर ऑफ इस अरेंजमेंट क्या होगा चिल्ड्रन? देखो अभी हम ड्रॉ कर देते हैं उसको, जो उसके पास 9 स्क्वायर्स हैं उसको हम अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. इस तरह से कुछ लगेगा, राइट? थोड़ा सा और नीट बना देते हैं इसको अपन. ठीक है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक. नाउ एवरी साइड इज ऑफ 0.5 meters, right? So this is 0.5 meter, this is 0.5 meter, this is 0.5 meter, right? This is 0.5 meter, this is also 0.5 meter, this is also 0.5 meter. All right, तो अब स्क्वायर तो बना है, स्क्वायर तो ये बना है, ये मुझे दिख रहा है. तो नाउ इट इज आस्किंग कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इस अरेंजमेंट का पेरीमीटर क्या होगा. फर्स्ट वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं. सो दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 4 इंटू ए. अब ए क्या है, साइड कितना है मेरा, दैट इज 4 इंटू साइड इज हाउ मच, दैट इज 5, 5 and 5, that is 1.5 meters. So that is 1.5 meters. Clear children? Hold for a second children. नीचे है ना वो लोग, उनको बोलना 5 मिनट रुके. Yes children, so let's get back to it. So this says 4 into 1.5, है ना? तो ये कितना हो जाएगा, that is going to be 6 meters, right? तो कितना हो गया इसका पेरीमीटर, कितना हो गया चिल्ड्रन, 6 meters. ठीक, तो ये आ गया हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शारी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट, शी गेट्स हिम टू ले देम आउट लाइक अ क्रॉस. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हर अरेंजमेंट? तो वो चाहती है कि ये एक क्रॉस के फॉर्म में बनाया जाए. ठीक, तो क्रॉस के फॉर्म में कैसे बनेगा चिल्ड्रन, ये दोनों उठ करके यहाँ आ जाएंगे. ओके, लेट मी ड्रॉ इट. दिस इज हाउ इट विल बी मेड. 1 2 3. So these are 1 2 3 4 हो गए, and then 5 6 7 8, and there has to be one more. What cross? She gets him to lay them out like a cross. What is the perimeter of her arrangement? So cross में और कैसे हो सकता है, एक साइड और एक्स्ट्रा रहेगा, यही होगा. One, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes, 9 हो तो गए. What am I thinking? So what is the perimeter of her arrangement now? So children, अब आपको निकालना है, कितना हो जाएगा, 0.5. ये कितना हो गया, this is 1. Then how much is this going to be? This will be 1. This will be 0.5. Right? ये कितना हो गया children? 1. फिर ये कितना होगा, this is also going to be 1. Then this is 0.5. Then this is going to be 1. Then this is going to be 1. फिर ये 0.5. Then this is going to be 1. And this is going to be
1, right? So this you can calculate, children, right? So children, we will do one thing. Next lecture में we will start from here. इस question को हम दोबारा से देख लेंगे उस वक्त. बाकी if you feel like doing तो आप लोग भी कर सकते हो, right? और जो triangle वाला part है, that also we are going to do in the next lecture itself. So this was it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much, children. Bye-bye. Take care.